अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं सैंडविचेस खा रही थी और मैंने सैंडविचेस देसी तरीके से बनाए थे। हमने कल हलीम बनाई हुई थी तो वो बच गई थी, तो मैंने दो ब्रेड्स ली, उनके अंदर हलीम लगाई, बीच में एक फ्राई अंडा रखा और बस मेरे सैंडविचेस तैयार हो गए खाने के लिए। और आज बहुत तेज़ धूप भी निकली हुई थी, अब भी सफाई की है और इब्राहिम ये सारी गद्दियाँ नीचे फेंक कर चला गया था, तो अब भागकर किचन में चला गया है। तो अब मैं अपना नाश्ता करूँगी और साथ में टीवी देखूँगी। और नाश्ता करने के बाद ना मेरी ये एक फ़्रॉक थी, लास्ट ईयर ही सिलाई करवाई थी, लोन की थी, सादा लोन का, लेकिन ना उसके ऊपर ये लेसेस लगाई थी। तो मैंने सिर्फ एक या दो मरतबा ये पहनी होगी और इसकी लेस सारी ख़राब हो गई, पता नहीं 2 नंबर की लेस थी जो ख़राब भी हो गई। तो अब मैं इसे उधेड़ रही थी और मैं सोच रही थी जो मशीन मैंने आपको दिखाई थी उसके साथ इस पर कढ़ाई निकाल लेती हूँ लेस उधेड़ कर। तो बस अब मैं वही करने लगी थी और वो उसका लेस उधेड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो बिल्कुल ही ख़राब हो गई हुई थी। इतनी मुश्किल से मैंने उसको सारी को उधेड़ा, तो इतना काम करते करते मुझे 2 से ढाई घंटे लग गए। तो अब मुझे लगी हुई थी भूख, तो मैंने सोचा चलो अपने लिए लंच बना लूँ। तो मैंने एक छोटी सी रोटी बनाई थी, ज़्यादा भूख नहीं लगी थी क्योंकि मैंने आज जो सैंडविचेस खाए थे ना उससे मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। तो मैंने लेकिन फिर भी एक छोटी सी रोटी बना ली, साथ में मैंने कीमा लिया था, आज हमने आलू कीमा बनाया था, साथ में दही और ठंडा पानी। आजकल ठंडे पानी के बगैर तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं हो रहा, इतनी गर्मी हो गई हुई है यहाँ पर। अव्वल तो बारिश ही नहीं हो रही और अगर होती भी है तो थोड़ी सी बूंदाबांदी होकर बस ख़त्म हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। ये देखिए आज अभी इस वक्त तकरीबन 7 बज गए हुए थे, तो फिर भी कितनी ज़्यादा धूप निकली हुई थी कई जगहों पर और हमारे पौधे दोबारा से नए आने लग गए हैं। आपकी ये सारी मेहनत है, उन्होंने ये मेहनत की थी और दोबारा से सारे पौधे हरे भरे हो गए। आपको याद है कि जब हम लोग पाकिस्तान से आए थे तो ये पौधे बिल्कुल ही मुरझा ही गए हुए थे, कोई एक भी नहीं था, सारे सड़ गल गए हुए थे। तो अभी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है और थोड़ा मौसम भी अब सही है, ठंडा ठंडा लग रहा था, यानी कि हवा चल रही थी हल्की हल्की। तो मैं कह रही थी लंच कर लूँ, उसके बाद फिर बाहर जाते हैं, आपने तो करना नहीं है। तो हम लोग आए थे बेसिकली ये शूज़ शॉप पर, ये हमारे घर के बिल्कुल नीचे ना सड़क क्रॉस कर सामने ही है। इस शॉप का नाम है मरकाल। यहाँ पर ना बहुत अच्छे जूते मिलते हैं और सेल में तो इन्होंने बहुत ही अच्छे जूते लगाए होते हैं, इतनी प्राइजेस भी नहीं होती। जो अच्छे वाले हैं वो आपको 20 तक मिल जाती हैं, थोड़े लो प्राइजेस में भी उन्होंने लगा दिए होते हैं। जो सिंगल पीस रह जाती हैं या जिनका ताया साइज थोड़ा एक आधा ही रह जाता है ना, तो उसकी प्राइजेस उन्होंने और भी कम कर दी होती है। 10 यूरो में भी मिल जाते हैं, 8 8 के भी लगाए हुए होते हैं। तो काफ़ी अच्छी रेंज में उन्होंने जूते लगाए होते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है आप ले लें। तो मैं हम लोग ऑलरेडी इससे बहुत ज़्यादा जूते ख़रीद चुके हैं, तो मैं किसी के लिए ना गिफ्ट ख़रीदना था तो वो लेने के लिए आई थी कि चलो वो देख लेती हूँ, उसके साइज़ का अगर जूता मिल जाता है तो ले लेते हैं। तो हम लोग वही देख रहे थे और साथ में मुझे ना एक ब्लैक कलर का जूता चाहिए था। क्योंकि मेरे पास जो ब्लैक कलर के जूते हैं ना, एक तो ऑलरेडी मैं घर पहनती हूँ आने जाने के लिए, यानी कि रोज़ डेली में कहीं भी बाहर जाना हो तो मैं वो पहन लेती हूँ। एक मेरे पास थोड़ी एड़ी वाला जूता है, वो मैं किसी फंक्शंस वगैरह पर पहन लेती हूँ। तो अब मैं सोच रही थी कि चलो एक और जूता ले लेती हूँ क्योंकि मुझे एक और जूता चाहिए। ब्लैक कलर का जूते आपको पता है कितने सूटों के साथ चल जाते हैं, तो एक ही पहन पहन कर मैं बोर हो गई हुई थी, तो इसलिए मैं वो देखने के लिए आई थी। मुझे एक जूता बहुत पसंद आया था ये वाला, तो लेकिन इसके प्राइजेज़ अभी उन्होंने बहुत हाई किए हुए हैं, लो नहीं है। तो एक ये वाला भी पसंद आया था लेकिन इसमें मेरा साइज़ नहीं था, अजीब मसला हुआ हुआ था तो मैंने सोचा चलो जेंट्स में भी थोड़े से देख लेती हूँ शूज़ वगैरह किसी के लिए, क्योंकि मुझे अपने भाई के लिए भी जूते देखने थे। तो मैंने सोचा चलो वो चेक कर लेती हूँ, तो बस वही देखने के लिए आई थी। तो यहाँ पर कोई इतने अच्छे जूते नहीं लगे हुए थे, इस तरह के जूते ऑलरेडी हम लोग बाई कर चुके हैं, तो मुझे कोई इतने अच्छे नहीं लगे। तो लेकिन बच्चों की और जो लेडीज़ थी ना उनकी वैरायटी तो बहुत ही अच्छी लगाई हुई थी उन्होंने और बहुत कम प्राइजेज़ में लगाई थी। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी बच्चों के लिए ख़रीद लिए हुए हैं जूते, अपने लिए भी ऑलरेडी ख़रीदे हुए हैं। मैंने इस शॉप से कोई जूता नहीं ख़रीदा, मैंने दूसरों के लिए ही ख़रीदे हैं इस मरतबा सारे जूते। तो मैंने इसलिए अपने लिए देखने के लिए आई थी कि चलो मुझे अगर कोई ब्लैक कलर में जूता मिल जाता है तो मैं ले लूँगी। लेकिन
लेकिन मुझे तो कोई जूता नहीं मिला। बड़ा ही अफ़सोस हुआ मुझे अपने आप पर कि मैं जो जूता देखना चाहती हूँ वो हो ही नहीं रहा। और पता है, मैं पहले भी एक जूता ख़रीदा है, तो जिस प्राइस में बाकी सबको जूते मिलते हैं उस प्राइस में मुझे नहीं मिला। मुझे इतनी हाई प्राइस में वो जूता मिला है, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद आ गया था। मेरे पास वैसा उस कलर का कोई जूता भी नहीं था, और वो मोस्टली मस्टर्ड कलर का था ना, काफ़ी कपड़ों के साथ चल जाना था। तो अभी फिर बाजी देख रही थी बच्चों के जूते, कि चलो मैं बच्चों के लिए देख लेती हूँ, कोई जूता अगर अच्छा होगा तो वो ले लेते हैं हम लोग। तो फिर लेकिन उसमें भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, जो सैंडल्स वगैरह थे। और अभी इनकी प्राइजेस काफ़ी हाई थी। इन्होंने जो लो प्राइजेस के थे ना जूते वगैरह बच्चों के, वो भी सारे बिक चुके थे। तो आपी को अपने लिए ही एक सैंडल पसंद आ गए थे, और ये वाले इनको अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं लिए, ये कहकर कि ये पिंक कलर में है। अगर ये ब्लैक या स्किन कलर में होते तो ले लेती, क्योंकि आपको पता है पिंक कलर सारे कपड़ों के साथ नहीं चलता है। जो ब्लैक या स्किन कलर होता है ना, वो तकरीबन सभी कपड़ों के साथ चल जाता है, ब्लू भी चल जाता है। तो वो कितनी देर वहाँ पर खड़ी चेक करती रही, अच्छा मैं अब देखूँ ले लूँ ना लूँ, यही सोचते सोचते काफ़ी टाइम हमें निकल गया। लेकिन फिर आखिर पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं लेने। तो हम लोग आगे चले गए। हम लोगों ने ना घर के लिए थोड़ा सा सामान लेना था। यहाँ से हम गुजर रहे थे, ये घर बहुत पुराना बना हुआ था, तो हम लोग इसे देखने लगे हुए थे कि काफ़ी पुराना है, लेकिन अच्छा लग रहा है और काफ़ी मेंटेन भी किया हुआ है लोगों ने, और काफ़ी ज़्यादा पौधे भी लगाए हुए हैं। और रात को हम लोग बस गए थे वॉक पर। वॉक से वापस आकर इतने थक गए, क्योंकि हवा तो बिल्कुल भी नहीं ना चलती। तो सेंटर में थोड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि खुला खुला सा ना, तो थोड़ा सा अच्छा फील होता है, ठंडा ठंडा सा। तो वापस आकर हम लोग यहाँ पर बैठ गए थोड़ी देर बातें करने के लिए, और बच्चे खेलने लगे हुए थे यहाँ पर। तो हम लोगों ने सोचा चलो थोड़ी देर बैठ कर यहाँ पर सांस वगैरह ठीक कर लेते हैं, फिर ही घर जाएंगे। तो बस फिर हम थोड़ी देर वहाँ पर बैठे रहे। इब्राहिम भी खेलने लगा हुआ था, और बच्चे भी, जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे, वो भी खेलने लगे हुए थे। इसके बाद फिर हम बातें करते रहे, और तकरीबन 11 बजे का टाइम होगा जब हम लोग वापस आए। तो हम अपनी शॉप पर गए। वहाँ से पता चला कि हमारे रोड पर ना किसी कुत्ते ने ना एक लड़की को काट लिया है। तो मुझे यकीन नहीं आया था अपनी भाई की बात पर, मैंने कहा वैसे ही लगा हुआ है। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे आए तो मुझे हम लोगों ने पुलिस कितनी गाड़ियाँ देखी, तो मुझे वहाँ पर जो फुटपाथ है ना, वहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी जिसका कुत्ता था, और एम्बुलेंस में एक लड़की जो थी ना, वो एम्बुलेंस के अंदर थी जिसे काटा था। और यहाँ पर आपको पता है, अगर कुत्ता आपको काट ले तो इट्स वेरी डेंजरस, और आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी भी देनी पड़ती है। तो अब देखो क्या होता है। मुझे तो उस बेचारी लड़की पर, जिसको काटा, उस पर भी बहुत अफसोस हो रहा था, और जिसके कुत्ते ने काटा है उस पर भी बहुत अफसोस हो रहा था कि अब उसको पता नहीं कितना जुर्माना देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। हालांकि ये लोग, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कुत्ते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इनके साथ ये मसले हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।